हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.8 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस। तो फर्स्ट पार्ट इसका है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये 7 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना पाई आर क्यूब होता है। बहुत सारे बच्चे गलती से स्क्वायर लिख देते हैं, आपको क्यूब लिखनी, मतलब फॉर्मूले में क्यूब है। आर यहाँ पे पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। आर 7 है तो 3 बार लिखेंगे बिकॉज क्यूब है। तो ये कटा और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर 4 गुणा 22 88, और इनका गुणा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 3 1 2 और नीचे है 3। तो ये भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 सते 21, 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आता है जब हमारे पास वॉल्यूम होता है तो यूनिट में क्यूब आता है। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं। रेडियस 0.63 मीटर, तो वॉल्यूम होगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। 4/3 पाई है 22/7, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, तो ये 7 से कटेगा, 7 9 63, 0.9 0.09, और 3 से कटेगा तो 0.03, और अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 1.047816, और इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 राउंड ऑफ करके 5 आ जाएगा, है ना। तो इतना, और क्योंकि ये मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा यूनिट में, और ये हमारा आंसर है। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter this। तो एक स्फेरिकल बॉल है, ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी अगर हम इसे किसी बर्तन में रखें तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये बॉल उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, यानी हमें वॉल्यूम बताना है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आप वॉल्यूम निकालो। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और ये है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी हाफ होगी, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर यानी कितना वाटर डिस्प्लेस किया स्फीयर ने, जितना उसका वॉल्यूम है, और फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई है 22/7 और आर 14, तो 3 बार लिखेंगे, और ये जाएगा, ये 2 है, इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इन सब का मल्टीप्लाई करके आएगा। आप आराम से इनका मल्टीप्लाई कर देना, ये है, ठीक है। इनका आपस में गुणा करके ये आएगा, इसको 3 से हम भाग देंगे तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में डायमीटर है
0.21 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस आर इक्वल्स टू इसका हाफ कर देंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल इतना छोड़ देते हैं, इतना मीटर। ओके, अब फिर वही लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बेसिकली हमें अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। तो यहाँ जो है 2 दूने 4, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा 11, 3 से जाएगा ये 0.07, फिर 7 से जाएगा तो 0.01। ओके, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें किस किस का, 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21, और ये सब का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4851, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्थानों के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा मीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस। ओके, तो यहाँ पर डायमीटर गिवन है। डायमीटर के हेल्प से हम पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके मास आता है। तो ये हम इस तरह से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डायमीटर, डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका होगा इसका हाफ, 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा इस मेटालिक बॉल का, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बॉल की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, और पाई 22/7, रेडियस है 2.1 2.1 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.7 0.1, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई होगा 22 चौको 88, और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये 0.1 है, ये 400 4.4, और ये आ जाएगा 38.808, और क्योंकि इसका यूनिट इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लिखेंगे। ये वॉल्यूम आ चुका है। अब हम इसका मास फाइंड करेंगे, तो या तो आप सीधे लिखो कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो कि बिल्कुल आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया है, और डेंसिटी है 8.9, इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 345.3912, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 345.39 ग्राम। तो इस तरह से हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा इसको लिखने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसकी जो डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, यानी इतने मेटल का मास क्या है, तो ये है 8.9 ग्राम। तो देयरफॉर मास ऑफ कितना हमारे पास टोटल है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब मेटल। तो ये हो जाएगा 3, मतलब कैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनका 8.9 इंटू 38.8
3808 और इस तरह से आ जाएगा जो हमने ऊपर फाइंड किया था। ठीक है ना, राउंड ऑफ करके मैं सीधे लिख देता हूँ 39 ग्राम, ये हमारा आंसर है। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको लेट करेंगे कि इनका डायमीटर क्या है, रेडियस, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे लेट। तो जो इनके डायमीटर्स हैं उनको हम ले लेते हैं DM एंड DE। जो रेडियाई हैं उनको ले लेते हैं मून का रेडियस RM, अर्थ का रेडियस RE, और जो वॉल्यूम है मून का वॉल्यूम VM एंड अर्थ का वॉल्यूम VE रिस्पेक्टिवली। इतना समझ आ गया। तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन है ये डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी DM जो है ये DE का 1/4 है। ये गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, यानी VM/VE, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी तक सब समझ आ रहा है सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4। अब जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का उसमें रेडियस होता है, डायमीटर नहीं होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, है ना भाई। डायमीटर ऑफ मून की जगह पे मैंने 2 इंटू रेडियस ऑफ मून लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह पे मैंने 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ लिख दिया है। यहाँ पे भी आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे आ गया RM इक्वल्स टू RE/4। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और या आप RE को नीचे भी लेके आ सकते हो, तो ये 1/4 हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं और इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं जो हमें फाइंड करना है उस पर। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 सेम ही फॉर्मूला है। स्फेरिकल शेप उनकी होती है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए ये स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला आया। रेडियस में जब हम मून की बात करेंगे तो RM आएगा, और अर्थ की बात करेंगे तो RE आएगा। ये है, तो यहाँ तक भी सब ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो फिर ये आ जाएगा RM⁻3/RE⁻3। यहाँ पे हम 3 को हम बाहर ले सकते हैं ऐसे पावर में, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो अंदर लिखा है RM/RE वो हमारे पास है, और ये है 1/4 और ये क्यूब, और ये आ जाएगा 1/64। तो हम ये कहेंगे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मून इज़ 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप इसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये RM है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो RM की जगह पे, तो ये RE/4 हो जाएगा और RE से RE कट जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी है, और हमें ये आंसर मिल चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है इस तरह से, इसकी डायमीटर गिवन है, और इसमें कितना लीटर मिल्क आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में और उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो गिवन क्या है? डायमीटर। टेन 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस होगा, रेडियस R
इसका हाफ हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे छोड़ दो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है, अब देखो अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, बट ये है हेमीस्फीयर तो इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, 22/7, आर है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो अब कैलकुलेशन शुरू होती है यहाँ पे। तो 2 से 2 कटा, ये कटा 11, और 7 से जाएगा 1.5, 3 से करेंगे तो ये 0.5, और अब यहाँ पर है 11 इंटू 0.5 इंटू दिस और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 606.375। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 303.1875, और ये है सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना। और अब हम इसमें लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड इन लीटर्स इक्वल्स टू, देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 लीटर होता है, एंड 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब। ये आप जो एक्सचेंज रेट है ये ध्यान में रखना, बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी बारी काम आता है वॉल्यूम वाले टॉपिक्स में। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 303.1875 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये लीटर हो गया है, इसका कारण ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, और हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3031875 लीटर्स, और अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.303 लीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। इस टैंक की अगर हम ये सेंटर ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इसकी इनर रेडियस है, जो इसके अंदर की सरफेस तक की जो डिस्टेंस है सेंटर से, और जो बाहर की सरफेस तक की जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये आउटर रेडियस है। तो ये इनर रेडियस, आउटर रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में कितना वॉल्यूम आयरन का यूज़ हुआ है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, एक तो इनर रेडियस गिवन है, इनर रेडियस का सिंबल स्मॉल r, दैट इज 1 मीटर। अच्छा, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस का क्या यूज़ है? 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। थिकनेस के हेल्प से हम आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर जो आउटर रेडियस है कैपिटल R, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इनर रेडियस में अगर हम थिकनेस को प्लस करें तो आउटर रेडियस मिल जाती है, यानी 1 + 0.01, तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। ये आउटर रेडियस है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूँ। जब हेमिस्फीयर की बात आती है तो ये 2/3 हो जाता है, लेकिन ये है हॉलो, अंदर से खाली खोखला है ये अंदर से। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बाहर के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, जो कि खाली हिस्सा है इसका, वो हम माइनस कर देते हैं, और इस तरह से ये वॉल्यूम इसका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2/3 पाई, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस ये आर क्यूब, और अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2/3,
और पाई है, पाई को हम 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि आंसर तो हमने लास्ट में पॉइंट में ही लेके आना है। ये है 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 7 या 21, और 1.01 का क्यूब है 1.030301 और 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके आएगा 44/21 इंटू 0.030301। ओके, तो ये आ जाएगा 1.333244/21, और 21 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.06348878, इतना मीटर क्यूब। देखो, आपको अगर यहाँ तक लिखना है पॉइंट के कुछ प्लेसेस तक, आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक बुक के पीछे भी इतना ही आंसर है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², वेयर जो r है वो रेडियस है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो सरफेस एरिया है ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक सब समझ आ रहा है। यहाँ से हम r फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो ये है 4 टाइम्स 22/7 r², ये है 154, तो r² हो जाएगा 154 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 22 से ये 7 बार जाता है, तो ये हो जाएगा 49/4, और इस प्रकार से r आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 7/2 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया, रेडियस हमें मिल चुका है, और उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल देंगे। सो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और r की जगह पे हम देखो पाई है 22/7, r 7/2 है, तो ये लिख देंगे 3 बार। ये कटा 11, 7 से 7 कटा, यह आ जाएगा 7 से 49, 49 इंटू 11 क्या होता है, ये हो जाएगा 539 और /3 है, और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 कम 3, 3 7 21, 3 9 27, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो एक बिल्डिंग का डोम है, यानी बिल्डिंग के ऊपर जो माउंट होता है इस तरह से, ये आपने देखा होगा। ये जो शेप है ये एक हेमिस्फीयर की शेप है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। तो इसको अंदर से वाइट वॉश कराने का इतना टोटल खर्चा आया, रेट पर स्क्वायर मीटर का दिया है। हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड इसका वॉल्यूम क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इसका इनर सरफेस है उसको वाइट वॉश कराने का कॉस्ट ये है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर सरफेस ऑफ द डोम, तो कॉस्ट आई है ₹4989.60, और जो रेट है ये है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से जो अभी तक हमारे पास है इससे हमें इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया लिखा हुआ है या इनर सरफेस एरिया, बात एक ही है। इनको डिवाइड करके हमें मिल जाएगा। मतलब देखो, मान लीजिए कि इसको टोटल खर्चा आया इसको वाइट वॉश कराने में ₹100, मान लो ₹100 आया,
और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 5 रुपये है। तो कितना स्क्वायर मीटर रहा होगा टोटल, तो हम क्या करेंगे 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 20 स्क्वायर मीटर रहा होगा, तभी तो 5 रुपये के हिसाब से टोटल खर्चा 100 रुपये आया। ऐसे ही यहाँ पर है, तो टोटल जो एक्सपेंस है दैट इज़ 4989.60 और जो रेट है दैट इज़ 20। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 चौको 8, दोनों में 18.8, लेकिन क्योंकि नीचे ये है 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और उसे सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप भी जानते हैं कि हमें रेडियस चाहिए होता है। कैसे निकलेगा रेडियस, देखो तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है वो हमारा आया फर्स्ट पार्ट में 249.48, और ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसी हेमिस्फेयर का, इसका फॉर्मूला है, देखो पूरा स्फेयर का होता है 4πr², बिकॉज ये हेमिस्फेयर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², तो ये हो जाएगा इतना। और अब हमें यहाँ से r फाइंड करना है, तो 2 × 22/7 r², ये हो जाएगा 249.48, तो r² हो जाएगा 249.48 × 7/2 × 22। तो 2 से काटेंगे इसे, यह आएगा 1 2 2 चौको 8, 2 से 14, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 11, 2 से जाएगा ये 2 छके 12, 2 दूनी 4, 3 7, और 11 से कटेगा ये 11 5 55, और फिर 7 3, 11 छके 66, ये आया, और फिर इसमें 7 का गुणा करना है। तो अभी हमारे पास है 5.67 × 7, ये है r²। यहाँ पे अगर हम देखो इसको ब्रेक करें तो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, 5.67 को अगर हम ब्रेक करें तो किस चीज़ से डिवाइड होता है, 3 से होता है, तो 3 × 3, 3 × 24, 3 × 27, 189, फिर ये 3 से होता है तो 0 पॉइंट, फिर ये 3 से होता है 0.21, फिर 3 से होता है तो 0.07, ठीक है, और फिर 7 से होता है 0.01, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 0.01, और एक 7 पहले से ही है। देखो यहाँ पे मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं, जो डिवीज़न रूल है, डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उस केस में यहाँ पे आप इस तरह से इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अभी पेयर में से 1 ले लिया, ये पेयर में से 1 ले लिया, और यहाँ पर ये 2 हैं, इसमें से भी 1 ले लिया, और 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा 3 × 9, 9 × 7 = 63, 6.3, तो 6.3 मीटर ये इसका रेडियस आया है। और अब हमें निकालना है वॉल्यूम। देयरफॉर द वॉल्यूम, क्योंकि ये पूछा है कि उसके अंदर एयर कितनी आएगी, तो बेसिकली एयर का वॉल्यूम यानी जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हेमिस्फीयर है तो ये 2 हो जाएगा, और अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2/3, 22/7, 6.3 × 6.3 × 6.3, ये तो यहाँ पर ये जाएगा 2.1, फिर ये कटेगा 0.3, और अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 523.908 मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आया है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with the surface area s dash। देखो किया क्या है, छोटी छोटी 27 इस तरह से छोटी छोटी आयरन स्फेयर्स हमारे पास हैं,
इनको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद इनसे बन गया एक बड़ा स्फेयर। अब अगर इनका हर एक का जो रेडियस है वो है स्मॉल r और ये बड़ा है, इसका रेडियस r डैश है, तो हमें r डैश फाइंड करना है r की टर्म्स में। क्वेश्चन समझ गए आप? ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम इनका इक्वल होता है, जब मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, और ये कितना होगा? ये 27 बॉल्स हैं, तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। ये आप समझ गए? यानी जो स्मॉल स्फीयर हैं 27, उनको मेल्ट किया और बड़ा स्फीयर बना, तो जो नया स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? जो 27 छोटे छोटे स्फीयर्स थे। तो बहुत सिंपल है अभी तक तो। अच्छा, क्वेश्चन में ही लिखा है कि जो इसका रेडियस है ये r डैश है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं ना 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है, तो r की जगह पे r डैश आ जाएगा। 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, तो जो स्मॉल स्फीयर है उसका r रेडियस है, उसका क्यूब ये हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है वही आ गया है। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा r डैश क्यूब इक्वल्स टू 27 r क्यूब। ओके, 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये 3r का होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से हमें r डैश मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से क्यूब हटा दो, आप ये समझो, तो r डैश आ गया है 3r, और ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में ये लिखा है कि जो स्मॉल स्फीयर है उनका जो सरफेस एरिया है वो s है, तो यहीं पे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो स्मॉल s है, ये यहाँ पे जो छोटे छोटे स्फीयर है जिनका रेडियस r है उनका सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ जो s है ये है 4 पाई r स्क्वायर, और जो s डैश है यानी जो नया स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया है, तो ये होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। ये तो सिंपल है। इनका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो रेशियो जो है हम ये लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r अपॉन r डैश, और इसका आएगा होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से देखो r डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा r अपॉन 3r इसका स्क्वायर, r से r कटा, और ये आ जाएगा 1/9। तो जो रेशियो है देयरफॉर s और s डैश का जो रेशियो है वो है 1:9, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर दिस। तो एक स्फेरिकल शेप का कोई कैप्सूल है जिसकी डायमीटर यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 3.5 mm, और क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। बहुत ही सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने मेडिसिन इसमें भरनी है mm क्यूब में, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता होती है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3.5/2 mm। तो वॉल्यूम निकाल देंगे हम, देयरफॉर मेडिसिन नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और वॉल्यूम क्या होता है इस स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू पुट करते हैं 4/3 22/7 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। 2 दूनी 4, ये गया 11, और ये 0.5, तो ये आ जाएगा 67.375 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 अठे 24, लगभग इतना मिलीमीटर क्यूब। तो राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।